तो दोस्तों लुपिन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 7,047 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 5,767 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,167 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 24% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रिवेन्यू के अंदर लगभग 1.5 से 2% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रिवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया है 7,167 करोड़ का रिवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था 6,980 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,130 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 4,750 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 5,333 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे जितना रिवेन्यू नहीं बढ़ा है उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,484 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 858 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 1,180 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने में लगभग 35% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन याद रखिएगा गिरावट के पीछे का रीज़न है कंपनी का एक्सेप्शनल आइटम। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 426 करोड़ का नुकसान हुआ है इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। इस क्वार्टर में बहुत सारे कंपनी के नंबर एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ही कमजोर आपको देखने को मिला है। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा गिरता हुआ देखने को मिला। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,006 करोड़ था, पिछले साल 1,071 करोड़, अभी देखें तो 1,948 करोड़ देखने को मिला। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो एक बड़ी तेजी है साल दर साल, लगभग 88% के आसपास का जंप है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला, 3% के आसपास की गिरावट है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, साल दर साल देखें तो बढ़ता हुआ देखने क्वार्टरली बेस पे गिरा है। कंपनी ने शो कितना किया 1,180 करोड़ का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 1,263 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कम है, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट कमजोर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 32 रुपये के आसपास, पिछले साल 18 रुपये 75 पैसे, अभी देखें तो 33 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर ठीक है, मतलब ख़राब भी नहीं कहेंगे इसको, ख़राब क्या कहेंगे। रिवेन्यू आपको देखें तो रिवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिला है। बस एक छोटा सा निगेटिव मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि कंपनी का रिवेन्यू अगर क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा बढ़ा है 1.5% के आसपास, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है। उसके पीछे कुछ करेंसी एक्सचेंज की वजह से कंपनी का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कम था, मतलब एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में कम था, इस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा है। तो ओवरऑल देखें तो नंबर ठीक ही लग रहे हैं, पॉजिटिव ही लग रहे हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।